फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और जो हमारा अगला एजेंडा है वो थोड़ा पॉजिटिव सा है। और वो पॉजिटिव एजेंडा क्या है कि नए जम्मू कश्मीर में नई पहचान और विकास का नया दौर। नए जम्मू कश्मीर में नई पहचान और विकास का नया दौर शुरू हो गया है। क्या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है? ये सवाल क्यों उठ रहा है, हम आपको बताएंगे। क्या ऑपरेशन ऑल आउट ने जम्मू कश्मीर से आतंकी संगठनों के तंबू उखाड़ दिए हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि कश्मीर संभाग के 3 जिले अब आतंकवाद से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। वहां पर अब एक भी आतंकवादी सक्रिय नहीं है। अब ना तो जैश और ना ही लश्कर का कोई सरगना जम्मू कश्मीर में मौजूद है, सफाया हो चुका है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा है। पिछले वर्षों की तुलना में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या काफी कम हो गई है, ऐसा पुलिस का कहना है। साथ ही पुलिस का दावा है कि 52 विदेशी और 29 स्थानीय आतंकी इस दौर में सरगर्म हैं, यानी अब इतनी ही तादाद रह गई है। पुलिस की चिंता अब उन हाइब्रिड आतंकियों को लेकर है जो इंटरनेट पर सक्रिय जिहादी तत्वों के संपर्क में मोटिवेट होते हैं। और दरअसल टारगेट किलिंग के पीछे जिहाद से प्रभावित इन्हीं हाइब्रिड आतंकियों का हाथ होता है। आज के बदले हुए दौर में पहली बार जम्मू कश्मीर में G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के जो 50 बड़े शहर हैं, वहां पर G20 के 200 मीटिंग प्रस्तावित हैं। उसमें कई मीटिंग जम्मू कश्मीर में भी है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी की कामयाबी ने जम्मू कश्मीर में पीपल्स गवर्नेंस का मॉडल दुनिया के सामने रखा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद बदले हुए जम्मू कश्मीर ने पंचायती राज के मॉडल को लेकर ग्रामीण भारत की छवि को खूबसूरत बनाया है। आज जम्मू कश्मीर देश के दूसरे राज्यों की पंचायतों के लिए भी आदर्श बन गया है। तो जम्मू कश्मीर में ये बदलाव और ये बदलाव की जो पूरी कहानी है, जम्मू कश्मीर में जो ये खुशनुमा माहौल बना है, इस पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पुलिस ने जो कुछ दावा किया है उस पर सबसे पहले एक सवाल कि वो कह रहे हैं कि आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है और कोई अब बड़ा सरगना वहां पर मौजूद नहीं है। तो ये किस तरह से मुमकिन हो पाया विनोद जी जम्मू कश्मीर में? लाल जी, जैसा कि आपने भी बताया, ये बदले दौर का कश्मीर है। और ये बदले दौर का कश्मीर आप जब कहते हैं तो वो आपको इसकी ग्राउंड रियलिटी को देखना होगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल किया था। जम्मू कश्मीर पुलिस का जो ये दावा है, उसको दावे को आप हकीकत में भी देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल से आपने कोई एक बड़ा इनकाउंटर नहीं देखा होगा जिस इनकाउंटर में मिलिटेंट ने कहीं बड़ा अटैक किया हो। वो इनकाउंटर के बदले में अब ये होता है कि जम्मू कश्मीर में जो ऑपरेशन सर्च आउट ऑल आउट है, वो ऑल आउट पिछले 1 साल से जो चल रहा है, उस ऑल आउट में उसको ढूंढ ढूंढ के बाहर निकालना और उनका काम तमाम करना है। अब आप देखें कि ये बदला हुआ दौर है, जिस दौर में किसी भी आतंकवादी की जो उम्र होती है वो 4 से 6 महीने की होती है। एक कोई भी आतंकवादी अगर किसी कहीं पे टारगेट हुआ है या कहीं पे उसका कोई कार्रवाई हुई है तो महीने 2 महीने के अंदर में आप देखेंगे कि पुलिस का, जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स का और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं उनका वो उस ऑपरेशन में वो हमें ढेर किए जाते हैं। तो ये बदले दौर का जम्मू कश्मीर में है। इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस का ये दावा है और जम्मू कश्मीर पुलिस की ये बात को आपको हकीकत माननी होगी कि जो टॉप लश्कर के और जो कमांडर हैं या जैश के कमांडर हैं, वो आज जम्मू कश्मीर में आपको उनकी चर्चा आपको कहीं नहीं मिलेगी। या वो लोग इस चीज़ों से हट गए, यानी कमांड करने वाला उनका कोई नहीं है। चिंता इस बात की है जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है कि चिंता इस बात की है हाइब्रिड मिलिटेंट को लेकर। ये हाइब्रिड मिलिटेंट जो है वो जो आप कह सकते हैं कि छोटे उम्र के बच्चे जो इंटरनेट के संपर्क में हैं, उन जिहादी एलिमेंट्स के संपर्क में है और उनसे मोटिवेट होते हैं, वो किसी टारगेट में उनको वो यूज़ किया जाता है। वो इस तरह की मिलिटेंसी अभी गाहे बगाहे आप टारगेट किलिंग में देखते होंगे। ये जो बदला हुआ जम्मू कश्मीर है, ये एक इंस्पिरेशन है। ये एक जो मॉडल बना है जो देश के लिए, जो आप कह रहे अपने प्रोग्राम में, अपने रिपोर्ट में आपने बताया है कि जम्मू कश्मीर में जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी ने जिस तरह से अपनी एक बड़ी कामयाबी दर्ज की है, लोगों के बीच जो संवाद बनाया है, लोगों की समस्याओं को जानने के लिए हर घर के दरवाजे पे दस्तक देने की बात कही गई है। जो आपने देखा होगा कि बैक टू विलेज के हम लोगों ने कई ऐसे प्रोग्राम की हम लोगों ने पर चर्चा की है और उसको दिखाया है कि जब सीधे ऑफिसर उसके गाँव में पहुँचते हैं, वहाँ की समस्याओं को एड्रेस करते
करते हैं, वहाँ के लोगों की बात सुनते हैं, तो लोगों में ये कॉन्फिडेंस जगा है। और लोगों का जब जनभागीदारी जब बढ़ती है ना लाल जी, तो फिर ऐसा नतीजे निकलता है जो जम्मू कश्मीर पुलिस की बात से आपको लग रहा था कि वहाँ आज की तारीख में जो देसी विदेशी मिलिटेंट हैं उसकी संख्या तादाद जो है 81 रह गई है। तो कश्मीर संभाग के 4 जिले जो हैं वहाँ पे आज की तारीख में कोई भी आतंकवादी की उस सूची में नाम नहीं है। इसका मतलब है कि वहाँ जो काम हुआ है, जब चाहे वो पुलिस फोर्स के हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, उसने एक बड़ी कामयाबी दर्ज की है। लालचंद जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि वहाँ की पंचायतें आज जिस तरह से काम कर रही हैं वो पूरे देश के लिए भी नज़ीर हैं, उस तरह का नज़ीर उन्होंने पेश किया है। और इसी क्रम में जो G20 की बैठकें जम्मू कश्मीर में भी रखी गई हैं ख़ास तौर पर, और मुख्य बैठक तो वहीं पर है, जम्मू कश्मीर में ही G20 की बैठक है, ये अपने आप में पूरी दुनिया को भी इससे एक संदेश जाएगा विनोद जी कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से तेजी से हालात बदले हैं, ख़ास तौर पर आर्टिकल 370 हटाने के बाद से। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे आप देखिए कि 2014 के बाद का आप एक भारत में जो ये चीज़ें आप सामने में देख रहे हैं कि पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली का ही सबसे बड़ा ये मरकज होता था कि दिल्ली में ही सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होते थे जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद आपने देखिए कि उसमें ये चीजें में कितना बदलाव आया। अब वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो चेन्नई से लेके बनारस तक में आप देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग बड़े हिस्से में आप इस तरह के कॉन्फ्रेंस को देखते हुए देख रहे हैं पिछले 8 सालों से। तो ये एक इतना सुखद और सुभम का आप कह सकते हैं कि आप अपने शहरों को, आप अपने उस ग्रोथ को, आप अपनी उस पहचान को दुनिया के सामने में रखते हैं। तो आज अगर G20 का जो प्रस्तावित मीटिंग है 2023 को है और 1 दिसंबर से जो एक भारत ने अभी उसकी जिम्मेदारी है, भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो भारत को लेके भी एक बड़ा मौका है। जो भारत ने इसमें जो 50 शहरों को चिन्हित किया है, जैसे सूत्र बताते हैं कि कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर के 50 शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंग होगी। तो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर देश का एक अभिन्न हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का एक अटूट हिस्सा। और वो आर्टिकल 370 के बाद की जो जम्मू कश्मीर है उसका जो बदलाव हुआ, जो आप अपनी रिपोर्ट में नया कश्मीर बता रहे थे, तो उसको भी दुनिया को देखने की जरूरत है। और उन शहरों में, उनके बड़े शहर में, कश्मीर हो या जम्मू में, जब ये G23 की मीटिंग होंगे और इंटरनेशनल जो डेलीगेशन आएंगे, तो इस कश्मीर के बारे में जो नैरेटिव्स था, जो प्रोपेगेंडा था, उसको वो साक्षात रूप से देख पाएंगे कि भारत का जो अभी तक ये क्लेम था कि पाकिस्तान ने किस तरह से स्पॉन्सर्ड किया है टेररिज्म को लेके या फेक नैरेटिव चला के, उन सब चीजों को ये इस तरह के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होंगे तो ग्राउंड रियलिटी भी लोगों के सामने में आएगी। और मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा कि मेन स्ट्रीम का जो ये भारत में जो इस चीज को एक अलग रखा गया था स्पेशल स्टेटस पे, उसके बाद भी मेन स्ट्रीम में आने के बाद इस तरह के मौके अब जम्मू कश्मीर के भी लोगों को सामने में दिखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। हम आगे भी ऐसे खुशनुमा बदलाव की चर्चा आपके साथ करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।